मेरे प्यारे साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर कक्षा 12वीं के 2000 वर्ष पॉलिटिकल साइंस के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, प्रश्न तो 100 पूछे गए थे जिसमें से कि आप लोगों को 50 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही सवाल पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था। तो अगर हम लोग बात कर लें संपत्ति के अधिकार, जो मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार समाप्त करके एक कानूनी अधिकार दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 1978 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, मौलिक अधिकार देखिए, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच का जो अनुच्छेद है उसको हम लोग मौलिक अधिकार के अंदर पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। तो ये भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो ये 3 मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अगर बात कर लें वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार। ये कौन कौन से मौलिक अधिकार जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर है, तो वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और नंबर 6 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अलावा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 था। तो इसमें से निकाला कौन सा गया, तो वो भी देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार अनुच्छेद नंबर 300 ए में रखा गया। तो इस तरह से अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार अनुच्छेद नंबर 300 ए के अंदर रखा गया है। तो इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब समाप्त किया, तो ध्यान रखना है कि 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और विधिक अधिकार के अंदर रखा। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पर। देखिए, पहला ही सवाल तो हो गया संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया, तो 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया और मौलिक अधिकार इसको समाप्त किया गया 1978। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है। किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। भारत जो है, भारत में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत नहीं है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भारत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े कि मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, पीछे जो हम लोग देखें डिटेल्स के साथ कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में, वही प्रश्न पूछा गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कितना से कितना है, तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए में है अनुच्छेद 12 से 35, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है। मौलिक अधिकार का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें वर्तमान समय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में है नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या उद्देश्य है? देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, और ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व के डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर हम लोग बात कर लें नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान का वर्णन है, और संविधान का भाग नंबर 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है। और अगर बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी स्रोत कहाँ से है, तो ये आयरलैंड से है। अगर हम लोग बात कर लें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में थोड़ा, तो अनुच्छेद नंबर 39 जो है, जिसमें कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तब हम लोग आंसर करेंगे अनुच्छेद नंबर 39 में। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को बढ़ावा देकर शक्तियाँ प्रदान करना, यानी अनुच्छेद नंबर 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 44 है समान सिविल संहिता अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर है, और भारत का एकमात्र राज्य जहां पर समान सिविल संहिता लागू है वो राज्य है गोवा। तो ये भी ध्यान रखना है कि एकमात्र भारतीय राज्य जहां पर कि समान सिविल संहिता लागू है वो कौन सा राज्य है, तो गोवा राज्य है। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक्स्ट्रा है, अनुच्छेद नंबर 50 में राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर है। तो ये भी ध्यान रखना कि अनुच्छेद नंबर 50 में क्या है, तो राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है अनुच्छेद नंबर 50 में। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 36 से 51 के बीच में, और अनुच्छेद 36 से 51 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का कितना उल्लेख है, तो अगर बात कर लें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं मौलिक कर्तव्य पर, समझिएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में, यानी कि भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। जब तक कि भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया था तब तक वो संविधान मूल संविधान कहलाया, और उस मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा कब गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। संविधान में 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह, ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4A के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किंतु 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और ये कब जोड़ा गया तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इस 11वें मौलिक कर्तव्य के अंदर क्या दिया गया था? इसमें दिया गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। इसको जोड़ा गया था कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और 11वां मौलिक कर्तव्य इस तरह से इसमें जोड़ा गया था।
अब हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया था भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। इसमें है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है, यानी कि मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति की जाती है उसके लिए कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर अनुच्छेद जो लगाया जाता है अनुच्छेद नंबर 75 लगाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करें, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसी समय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था 1947 में, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के निर्माण के समय में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे, भीमराव अंबेडकर बने थे। भीमराव अंबेडकर का प्रत्येक वर्ष जो जयंती मनाया जाता है वो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और वो भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में है भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक प्रधान किसका होता है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वो केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। और केंद्र सरकार ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर बात कर लें भारत का प्रधान, भारत का प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना है कि भारत का वास्तविक प्रधान जो होगा वो भारत के प्रधानमंत्री होता है, जो केंद्र सरकार का होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों का, केंद्र में जो मंत्री बनेंगे उन मंत्रियों का नियुक्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। अगर बात कर लें भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 11, अगर बात कर लें भारतीय संविधान के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या था, अनुसूची, वो अनुसूचियों की संख्या था 8, लेकिन वर्तमान समय में कितने अनुसूची हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गए हैं। तो उसी क्रम में भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 11 जो है इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ा गया। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में संशोधन जो किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नंबर जोड़ा गया। और इस अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। और इस ग्राम पंचायत का उल्लेख तो किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, लेकिन इसको जो लागू किया गया वो लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किस अनुसूची के अंदर में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 को कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद जो है बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 243 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? भारत में सूचना का अधिकार कानून जो लागू हुआ वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। सूचना का कानून, भारत में सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 से आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 16 से आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर कवर करने का कोशिश किए। हमें उम्मीद है आप लोगों के लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।